नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि ओएसआई मॉडल को लॉन्च कब किया गया। तो ओएसआई मॉडल को लॉन्च किया गया 1984 के अंदर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ओएसआई मॉडल की नेटवर्किंग में नीड क्या है, जरूरत क्या है। तो इसको जानने के लिए हमें ओएसआई मॉडल की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल की हिस्ट्री। देखिए, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क जिसका नाम रखा गया अर्पानेट। अर्पानेट स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको कि यूएसए ने डिफेंस सेक्टर के लिए बनाया और 1969 में बनाया। तो 1969 में यूएसए के द्वारा डिफेंस सेक्टर के लिए अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया। अब नेटवर्क का मतलब आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस को आपस में जोड़ना। तो जब ये इस नेटवर्क को बनाया और इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा, तो इन कंप्यूटर को आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे और कुछ कानून बनाए। और उन्हीं नियम, कायदे और कानून को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो अर्पानेट के लिए जो प्रोटोकॉल बना उसका नाम रखा गया टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी अर्पानेट नाम के नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर को आपस में बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए जो नियम बनाए और उन्हीं नियमों को प्रोटोकॉल कहा और उसी प्रोटोकॉल का नाम दिया टीसीपी/आईपी। अब ये टीसीपी/आईपी कब आया? तो इसके एक साल बाद ही 1970 के अंदर टीसीपी/आईपी को बनाया गया। और किसके लिए बनाया गया? अर्पानेट को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम रखा गया टीसीपी/आईपी। अब क्या हुआ, जैसे ही 1970 के अंदर टीसीपी/आईपी आया, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो 13 साल के लंबे संघर्ष के बाद, यानी 1983 के अंदर टीसीपी/आईपी को एज ए स्टैंडर्ड के रूप में दर्जा मिला। यानी 1983 के अंदर टीसीपी/आईपी डिक्लेयर हुआ एज ए स्टैंडर्ड फॉर ए नेटवर्क। तो 13 साल के लंबे संघर्ष के बाद लोगों ने स्वीकार किया कि अब से हम कोई नेटवर्क बनाएंगे तो उस नेटवर्क में टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो आया तो 1970 के अंदर, बट स्टैंडर्ड का दर्जा मिला इसको 1983 के अंदर। 13 साल की अवधि के बाद फिर लोगों ने कहा कि अब से हम कोई नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें हम टीसीपी/आईपी को फॉलो करेंगे। अब क्या हुआ जनाब, टीसीपी/आईपी में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड मॉडल था। परंतु लोगों ने सोचा कि इससे भी अगर कोई बेहतर प्रोटोकॉल मिल जाए तो और ही अच्छा होगा। और इसके लिए इसके एक साल बाद 1984 के अंदर ओएसआई मॉडल को लॉन्च किया गया। और इस ओएसआई मॉडल को लॉन्च करने से पहले जनवरी 1, 1983 को इंटरनेट का बर्थडे डिक्लेयर किया गया। जी हां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इंटरनेट कब आया, इंटरनेट का जन्मदिन कब घोषित किया गया। तो जनवरी 1, 1983 को, 1983 को इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे डिक्लेयर हुआ।
अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि इंटरनेट के फादर कौन है, इंटरनेट के पापा कौन है? तो इंटरनेट के फादर है विंडसर्फ और बॉब खान। विंडसर्फ और बॉब खान दोनों इंटरनेट के फादर कहलाते हैं। और उसके बाद 1984 के अंदर ओएसआई मॉडल को बनाया गया, जो कि टीसीपी आईपी से भी स्टैंडर्ड था। अब टीसीपी आईपी में और ओएसआई मॉडल में एक मुख्य अंतर है। पहला मुख्य अंतर तो यह है कि टीसीपी आईपी 4 लेयर को सपोर्ट करता है, जबकि ओएसआई मॉडल 7 लेयर को सपोर्ट करता है। तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है और टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती है। दूसरा, टीसीपी आईपी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड मॉडल है। इसका मतलब यदि नेटवर्क में टीसीपी आईपी मॉडल को काम में लिया जाता है तो नेटवर्क उन चारों लेयरों को इंप्लीमेंट करता है। बट ओएसआई मॉडल में ऐसा नहीं है। ओएसआई मॉडल एक थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सातों लेयरों को इंप्लीमेंट करें। यह एक मुख्य अंतर होता है और इसी कारण ओएसआई मॉडल को कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहते हैं और टीसीपी आईपी को प्रैक्टिकली मॉडल कहते हैं। अब देखिए ओएसआई मॉडल को किसने बनाया? ओएसआई मॉडल को बनाने वाली कंपनी कौन थी? तो पहली बात, ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। किसने डेवलप किया इसको? इसको डेवलप करने वाली कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फिर ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। इसकी सही फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल एक प्रोटोकॉल है, नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, जिसका यूज किस लिए करते हैं? जिसका यूज करते हैं नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, यह समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है ओएसआई मॉडल, जो कि प्रोटोकॉल का कलेक्शन है। तो ओएसआई मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल विच आर यूज्ड हाउ टू डेटा ट्रांसफर इन नेटवर्क। नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफर किस प्रकार से होगा, इसे समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल है उसे हम रेफरेंस मॉडल या कॉन्सेप्चुअल मॉडल या थ्योरेटिकल मॉडल कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ओएसआई मॉडल में कोई जरूरी नहीं है कि नेटवर्क सभी सातों लेयरों को इंप्लीमेंट करें, और यह केवल समझने के लिए नेटवर्क के अंदर डेटा का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, इसे समझने के लिए हम पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड मॉडल तो टीसीपी आईपी है। यह तो आपका थियोरेटिकल मॉडल है, समझने के लिए बनाया है, इसीलिए इसको कॉन्सेप्चुअल या रेफरेंस या थियोरेटिकल मॉडल के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन यही है, दिस मॉडल इज नॉट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड। ये मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड मॉडल नहीं है। अब देखिए ओएसआई मॉडल है, उसमें कितनी लेयर होती है? तो ओएसआई मॉडल में अभी हमने पढ़ा, ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है। लेयर्स क्या होती है? लेयर इज ए सेट ऑफ रूल कॉल्ड प्रोटोकॉल। लेयर कुछ नियमों का समूह होता है और जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। काफी सारे प्रोटोकॉल को मिलाएंगे तो बनेगी आपकी लेयर। अब इन लेयर्स को याद करने का कोई तरीका है क्या? कोई ट्रिक्स है क्या? बिल्कुल ट्रिक्स है। इसको याद करने का ट्रिक है PDNT SPA। P का मतलब फिजिकल लेयर, D का मतलब डेटा लिंक लेयर, N का मतलब नेटवर्क लेयर, T का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, S का मतलब सेशन लेयर, P का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर और A का मतलब एप्लीकेशन लेयर। PDNT SPA ये एक ट्रिक है
जिसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। और भी आपके पास में कोई ट्रिक है तो आप उस ट्रिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टीसीपी आईपी की चारों लेयरों को याद करने की कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है, नीता, NITA। एन का मतलब नेटवर्क, आई का मतलब इंटरनेट, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट और ए का मतलब एप्लीकेशन लेयर। अब यहां पर देखिए ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर है उसको देखते हैं। यह रही ओएसआई मॉडल की 7 लेयर, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? तो ओएसआई मॉडल की पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, और इसी प्रकार से ओएसआई मॉडल की लास्ट लेयर कौन सी होती है? तो ओएसआई मॉडल की लास्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट क्या करते हैं कि एप्लीकेशन ऊपर लिखा हुआ है तो वो ओएसआई मॉडल की पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर को टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। ध्यान से समझना है, ओएसआई मॉडल की पहली लेयर फिजिकल है। नंबर 1 फिजिकल लेयर, नंबर 2 डेटा लिंक, नंबर 3 नेटवर्क, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट, नंबर 5 सेशन, नंबर 6 प्रेजेंटेशन और नंबर 7 है एप्लीकेशन लेयर। यहां पर देखिए और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेयर 1 फिजिकल, लेयर 2 डेटा लिंक, लेयर 3 नेटवर्क, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट और इसी तरीके से सो ऑन, लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर की कि ओएसआई मॉडल की जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या टास्क करती है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या चीजें होती है? एप्लीकेशन लेयर में वो सभी एप्लीकेशन और वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक यूजर को किसी दूसरे यूजर से इंटरेक्ट करवाते हैं, यानी यूजर इंटरेक्शन वाले सॉफ्टवेयरों को एप्लीकेशन लेयर के अंदर रखा गया है। अब कौन कौन से हो सकते हैं? जीमेल हो सकता है, ब्राउजर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन और ऐसे सॉफ्टवेयर है जो एक यूजर को किसी दूसरे यूजर से इंटरेक्ट करवाते हैं, और उन्हीं सभी सॉफ्टवेयरों को रखा गया है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रत्येक लेयर में समझना है जिसका नाम है पीडीयू। पीडीयू स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यानी सभी लेयर्स के अंदर जो आपका मैसेज होगा, जो आपका डेटा होगा, उसका एक कोई नाम होगा जिसे बोलते हैं पीडीयू। तो एप्लीकेशन लेयर में पीडीयू है उसे हम डेटा ही कहते हैं या उसे मैसेज कहते हैं। यह कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एप्लीकेशन लेयर में पीडीयू क्या होता है? तो एप्लीकेशन लेयर में पीडीयू होता है आपका डेटा। कौन सा नेटवर्क डिवाइस एप्लीकेशन लेयर में काम लिया जाता है? गेटवे। गेटवे एप्लीकेशन लेयर में काम में लिया जाता है। कौन कौन से प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में यूज्ड होते हैं? देखिए मैं आपको सभी क्वेश्चन पॉइंट वाइज समझा रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता, यह मेरी गारंटी है। तो कौन से प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में यूज होते हैं? एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, POP3, डीएनएस, डीएचसीपी और एसएनएमपी। ये सभी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूज्ड होते हैं, और इन्हीं सभी प्रोटोकॉलों के कोई ना कोई पोर्ट नंबर होते हैं। जैसे कि एचटीटीपी का 80 होता है, उसी तरीके से सभी प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर है। और पोर्ट नंबर क्या होते हैं? पोर्ट नंबर होते हैं कम्युनिकेशन चैनल, यानी कम्युनिकेशन पॉइंट होते हैं जिसकी सहायता से ये प्रोटोकॉल नेक्स्ट लेयर या आगे की तरफ कम्युनिकेट करते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जैसे ब्राउजर को आपने ओपन किया या आपने जीमेल को ओपन किया या आपने फेसबुक को ओपन किया, तो ओपन करते ही एप्लीकेशन लेयर का काम पूरा हो जाता है। यह है आपकी एप्लीकेशन लेयर कि मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया,
तो एप्लीकेशन लेयर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, अब यहां पर बात करते हैं कि इसमें क्या होते हैं। इसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होंगे उन सभी के पोर्ट नंबर भी होंगे। उसके बाद सभी एप्लीकेशन, यानी सभी एप्लीकेशन, चाहे जीमेल हो, चाहे फेसबुक हो या कोई और हो, ब्राउजिंग हो, सभी की सभी एप्लीकेशन किसी न किसी पोर्ट की सहायता से आगे कम्युनिकेट करती है। यानी जैसे कि मैंने आपको कहा कि जीमेल है, उसके पीछे एसएमटीपी प्रोटोकॉल काम करता है और एसएमटीपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 23 पर कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी एप्लीकेशन है, अब जैसे कि ब्राउजर है, ब्राउजिंग आपको करनी है, तो ब्राउजिंग के लिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है और एचटीटीपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 की सहायता से कम्युनिकेट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस लेयर के अंदर सभी एप्लीकेशंस होती है, सभी एप्लीकेशन किसी न किसी प्रोटोकॉल पर काम करती है और सभी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर की सहायता से कम्युनिकेट होते हैं। यह बात समझ में आ गई आपको? जैसे जीमेल से मेल करना है तब एसएमटीपी प्रोटोकॉल काम करेगा और ब्राउजिंग करनी है तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम करेगा। अब यहां पर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं एप्लीकेशन लेयर को, कि जैसे मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने कोई ईमेल किया या फेसबुक से मैंने कोई मैसेज लिखा, हाउ आर यू। तब क्या होगा, अगर मैंने मेल किया है तो एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर जीमेल की सहायता से और एसएमटीपी और पोर्ट नंबर की सहायता से ये हाउ आर यू जो मैसेज है वो आगे कम्युनिकेट होगा। मतलब वो नेक्स्ट लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर जो आपकी नेक्स्ट लेयर है उसमें जाएगा। तो एग्जांपल क्या हुआ, दोबारा से समझें इसको। मैंने फेसबुक में लिखा हाउ आर यू। ऐसा करते ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से, एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर की मदद से और पोर्ट नंबर की सहायता से यह मैसेज नेक्स्ट लेयर जो आपकी है एप्लीकेशन के बाद, प्रेजेंटेशन लेयर, और उसमें आपका डेटा है हाउ आर यू है, वो चला जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन लेयर का मतलब है कि इसके अंदर यूजर का किसी दूसरे यूजर से इंटरेक्शन करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर किसी न किसी प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और ये प्रोटोकॉल किसी न किसी पोर्ट नंबर पर काम करते हैं और पोर्ट नंबर की सहायता से आगे कम्युनिकेट हो पाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने लिखा हाउ आर यू। अब क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर जो भी काम में लिया है उसके पीछे जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है और जो पोर्ट नंबर वहां काम कर रहा है उसकी सहायता से यह मैसेज एप्लीकेशन लेयर से चला जाता है। कहां पर बताइए? प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। अब पढ़ते हैं दूसरी लेयर जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा कि जो एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा, पीडीयू क्या है यहां पर? डेटा। जो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, यानी हेलो हाउ आर यू अब आ चुका है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? इस मैसेज को करेगी ट्रांसलेट। सबसे पहला काम करेगी ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का मतलब होगा कि इस मैसेज को कन्वर्ट करेगी किसी दूसरे कोड के अंदर। अब वो कोड बीसीडी कोड हो सकता है, ईबीसीडी आईसी कोड हो सकता है या फिर आस्की कोड हो सकता है। ये देखिए, सबसे पहला काम है ट्रांसलेशन। प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे पहला काम है ट्रांसलेशन, जो क्या करेगी? मैसेज या डेटा को अन्य कोड बीसीडी, ईबीसीडीआईसी या आस्की कोड में बदल देगी। अब क्या हुआ कि आपके मैसेज को किसी दूसरे कोड में बदला गया। अब यह मैसेज हो सकता है काफी बड़ा हो, जैसे कि जैसे इसको कन्वर्ट किया बीसीडी कोड के अंदर, बीसीडी कोड में कन्वर्ट करने पर इस कोड की साइज काफी बड़ी हो गई। उस केस में क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर दूसरा काम करेगी कंप्रेशन और डीकंप्रेशन का। कंप्रेशन का मतलब है कि आपके कोड को छोटा करना, कंप्रेस करना, और डीकंप्रेशन का मतलब है बड़ा करना।
तो अभी मैंने नीचे लिखा है कि यदि कोड काफी बड़ा हो जाएगा तब कंप्रेस होगा और छोटा होगा तो डीकंप्रेस होगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर दूसरा काम करती है कंप्रेशन और डीकंप्रेशन का। पहला काम ट्रांसलेशन का, दूसरा काम कंप्रेशन का। तीसरा काम क्या होगा कि अब आपका जो कोड है, जो मैसेज है, उसको सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लगाया जाएगा। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपके कोड को किसी दूसरे भाषा में बदल देना। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा करके आपके मैसेज को पूरी तरीके से चेंज कर देना, ताकि हैकर इसको हैक भी कर ले तो वो उसको समझ ना सके, उसको पढ़ ना सके। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। तो प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम हैं। पहला काम ट्रांसलेशन, हेलो हाउ आर यू जो आया है उसको बीसीडी में या एबीसीडीआईसी में या आस्की कोड में बदल देना। जैसे ही बदला गया कोड, हो सकता है कोड काफी बड़ा हो या छोटा हो। अगर बड़ा है तो कंप्रेसिंग करेगी, छोटा है तो डीकंप्रेसिंग करेगी। तो कंप्रेशन और डीकंप्रेशन का काम भी ट्रांसलेशन प्रेजेंटेशन लेयर करती है। उसके बाद में कंप्रेसिंग करने के बाद में वो क्या करेगी, उस कोड को सिक्योर बनाने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम भी करेगी। और उसके बाद में इस मैसेज को नेक्स्ट लेयर जो आपकी है सेशन लेयर में डेटा को भेज देगी। अब यहां पर देखिए, यहां प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर डेटा है, उसका नाम क्या है, मतलब आपका जो पीडीयू है, क्या है यहां पर पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो यहां पर भी पीडीयू है, उसको हम डेटा या मैसेज ही कहेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर में के अंदर भी पीडीयू आपका डेटा ही है और प्रेजेंटेशन लेयर में भी आपका जो पीडीयू है वो आपका डेटा ही है। कौन सा डिवाइस काम में लिया जाता है, नेटवर्क डिवाइस, तो यहां पर गेटवे है, नेटवर्क डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा एड्रेस काम में लिया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, तो नो यूज ऑफ एड्रेस। कोई एड्रेस ना तो एप्लीकेशन लेयर में होता है और ना ही प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। एप्लीकेशन लेयर में हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस का यूज कर सकते हैं, वहां पर ये दे सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर तो कोई एड्रेस यूज में नहीं होता है। कौन कौन से प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन लेयर में होते हैं, एसएसएल सिक्योर करने के लिए, टीएलएस, एमआईएमई और कुछ कोड फॉर्मेट्स, आस्की, एमपीजी, जेपीजी, पीएनजी, एमपी3, एमपी4, ये सारे फॉर्मेट है वो काम में लिए जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। क्योंकि इसके अंदर डेटा को प्रेजेंट किया जाता है तो कौन से फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाए, तो ये आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैनेजमेंट का काम है, वो प्रेजेंटेशन लेयर ही करती है। दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर है वो सिमेंटिक और सिंटेक्स की चेकिंग करती है। अब सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है नो मीनिंग चेंज। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रेजेंटेशन लेयर पहले ट्रांसलेट करेगी, यानी आपके मैसेज को दूसरे कोड में बदलेगी, उसके बाद में कंप्रेस करेगी और उसके बाद में इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगी। इन तीनों प्रोसेस के अंदर उसकी मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए, यानी जो हेलो हाउ आर यू जो है वो लास्ट तक हेलो हाउ आर यू ही रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसकी मीनिंग बदल जाए। इसकी चेकिंग करती है प्रेजेंटेशन लेयर, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक। सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मेट को मैनेज करना। अब फॉर्मेट अभी मैंने आपको कहा कि बीसीडी, ईबीसीडीआईसी, जेपीजी, एमपीजी और एमपी3, एमपी4, ये सारे फॉर्मेट मैनेजमेंट का काम प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा ही किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेशन लेयर। अब क्या हुआ, आपका इंक्रिप्टेड जो मैसेज है, जो आपका डेटा है पीडीयू, ये पहुंच चुका है सेशन लेयर के अंदर। सेशन लेयर क्या करेगी, सेशन बनाएगी। सेशन होता है एक टाइम पीरियड, एक रिलेशनशिप। तो सेशन लेयर क्या करती है, कनेक्शन बनाती है। कनेक्शन को हम सेशन बोलते हैं। कनेक्शन क्रिएट करती है, उसको मैनेज करती है और उसके बाद में उसको क्लोज करती है। और इस सब काम को करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, 2 प्रोसेस को काम में लेती है। यानी आपका जो मैसेज है
वो प्रेजेंटेशन लेयर से आ गया आपका कहां पर बताइए, सेशन लेयर पर आ गया। सेशन लेयर में क्या बनेगा, कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनेगा, उसको मैनेज किया जाएगा और वो क्लोज होगा लास्ट में। कैसे, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आप फोन पे से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तब फोन पे का जो सर्वर है उससे हमारे मोबाइल का एक सेशन बनता है, यानी फोन पे सर्वर हमें एक छोटा सा टाइम पीरियड देता है और उस टाइम पीरियड के दौरान हमारा ट्रांजैक्शन संभव होता है। और इसके लिए क्या करते हैं, दो प्रोसेस को काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप जीमेल है, जीमेल से आप जीमेल ओपन करना चाह रहे हैं या फेसबुक से आप किसी व्यक्ति को मैसेज करना चाह रहे हैं, तो जीमेल से आप जब कोई भी ईमेल भेजेंगे तो पहले आपको अपनी जीमेल और अपना पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा। इसका मतलब पहला जो प्रोसेस है सेशन बनाने से पहले उसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो व्हाट इज द ऑथेंटिकेशन, यानी जीमेल का एग्जांपल लें या फेसबुक का एग्जांपल लें। सपोज दैट फेसबुक का लूं मैं, फेसबुक से आपको लॉगिन करना है, तो फेसबुक और जीमेल दोनों में लॉगिन तभी होगा जब वो पहले लॉगिन इंफॉर्मेशन को चेकिंग करेगा, यानी ऑथेंटिकेशन करेगा कि आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो जीमेल या फेसबुक को ओपन करने के लिए। तो जीमेल भी आपसे क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन करवाएगा, यानी आपसे जीमेल की आईडी और पासवर्ड इनपुट करवाएगा। उसी प्रकार से फेसबुक भी क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करवाएगा। ऐसा करने पर ऑथेंटिकेशन की चेकिंग होती है, यानी आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए इसकी चेकिंग होती है, और यह चेकिंग भी होती है आपकी सेशन लेयर के अंदर। अब आपने क्या किया, पासवर्ड इनपुट कर दिया और यूजर नेम इनपुट कर दिया। अगर आपने सही पासवर्ड इनपुट किया है, इसका मतलब आप ऑथेंटिक हो, आप उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आप ऑथेंटिक हो। बट आजकल क्या है कि ऑथेंटिकेशन के बाद में ऑथोराइजेशन की भी चेकिंग होती है, क्योंकि पासवर्ड तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपसे चोरी कर ली या चुपके से आपके पासवर्ड देख लिए। अब वो भी क्या कर सकता है, आपके फेसबुक को या आपके जीमेल अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो आजकल दूसरी एक और सिक्योरिटी यहां पर दे दी, जिसे बोलते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में क्या होगा, ओटीपी सेंड करके ऑथोराइज है या नहीं है, यानी उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आप ऑथोराइज हो या नहीं हो, यह भी चेक होता है। और यह चेक होता है ओटीपी भेज के। जैसे आपने जीमेल के अंदर पासवर्ड डाल दी, हो सकता है पासवर्ड आपने चोरी कर ली, आपने पासवर्ड इनपुट कर दिए। पासवर्ड इनपुट करने के बाद में जीमेल क्या करेगा, एक ओटीपी भेजेगा आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर। अब अगर आप वो ओटीपी जो आपके मोबाइल पर आया है, उस ओटीपी को आप जीमेल के अंदर इनपुट करेंगे, तभी आपका जीमेल अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यह होता है ऑथराइजेशन। जैसे कि फोन पे की बात करें, फोन पे से आप कोई पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो फोन पे में पहले तो आप क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यानी ऑथेंटिकेशन की चेकिंग होगी, लॉगिन इंफॉर्मेशन की चेकिंग होगी। अब आपने मान लो फोन पे के पासवर्ड किसी से देख करके चोरी कर ली, अब आपने पासवर्ड तो डाल दिए। अब क्या होगा कि पासवर्ड डालने के बाद में जैसे ही आप पैसे का ट्रांसफर करेंगे, उस केस में एक ओटीपी उसके मोबाइल पर चला जाएगा, इसे बोलेंगे ऑथराइजेशन। अब अगर आपने ओटीपी डाल दिया, इसका मतलब अब आप ऑथराइज हो, तभी पैसे का ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यह एग्जांपल एटीएम में भी लागू होता है। एटीएम में अगर आप 10,000 से ज्यादा पैसा, 10,000 से ज्यादा का अमाउंट निकालते हैं, तो एटीएम क्या करता है, एक ओटीपी भेजता है मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। अगर वो ओटीपी आपने इनपुट कर दिया, तभी पैसा निकलेगा, अन्यथा पैसा नहीं निकलेगा। तो जैसे ही पहली प्रोसेस तो है ऑथराइजेशन की, पहली प्रोसेस तो है ऑथेंटिकेशन की, ये हो चुकी है लॉगिन इंफॉर्मेशन को इनपुट करके। दूसरी ओटीपी भेज करके, यानी ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों प्रोसेस अगर हो जाती है, तब जाकर के एक सेशन बनता है। अब क्या होगा, फोन पे आपको एक टाइम देगा और वो टाइम चलता रहता है। 1 मिनट का टाइम हो सकता है, आधे मिनट का हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है। वो जो टाइम
जहां पर आपका डेटा, जहां पर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं सेशन। वो कहलाता है आपका सेशन कहलाता है। तो सेशन आपका क्या है? एक टाइम ड्यूरेशन है, एक कनेक्शन है, कहां से? सर्वर से। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलॉग कंट्रोल, यानी कि सर्वर से हम डायलॉग कर रहे हैं, सर्वर से हम कम्युनिकेट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डायलॉग कंट्रोल। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि डायलॉग कंट्रोल कौन सी सेशन, कौन सी लेयर में होता है? तो डायलॉग कंट्रोल है वो सेशन लेयर के अंदर होता है। कनेक्शन कहां बनता है? कनेक्शन बनता है आपकी सेशन लेयर के अंदर। मैनेज कहां होता है? सेशन लेयर में। और क्लोज कहां होता है? सेशन लेयर के अंदर होता है। कनेक्शन बनने के लिए दो प्रोसेस काम में ली जाती है। कौन कौन सी प्रोसेस है? पहली प्रोसेस ऑथेंटिकेशन, जिसमें लॉगिन इंफॉर्मेशन की चेकिंग होती है। लॉगिन इंफॉर्मेशन आपने सही डाल दी, उसके बाद में ऑथराइजेशन की चेकिंग होती है। ऑथराइजेशन के अंदर ओटीपी भेजा जाता है, ओटीपी आपने सही डाल दिया, ऑथराइजेशन आपकी चेकिंग हो गई, उसके बाद में एक सेशन बनता है। अब यहां पर सेशन लेयर के अंदर एक चेक पॉइंट भी अप्लाई हो सकता है, या चेक पॉइंट भी अप्लाई होता है। चेक सम या चेक पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे आपने कोई फाइल है जो 500 MB की फाइल है, अब आप 500 MB की फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। अब क्या होता है कि सेशन लेयर क्या करती है, प्रत्येक 100 MB पर या प्रत्येक 200 MB पर, मान लीजिए 100 MB की बात कर रहे हैं, 100 MB पर क्या करती है, एक चेक सम, एक चेक पॉइंट लगा देती है। अब आप कहोगे ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से यह होगा कि आपने मान लो 100 MB डाउनलोड किया, फाइल आपकी 500 MB की थी, 100 MB पर एक चेक सम लग गया। अब आप डाउनलोडिंग है वो आज नहीं करके कल कर रहे हैं, या थोड़ी देर बाद में कर रहे हैं। तो जब आप आगे की डाउनलोडिंग करेंगे या बाद में डाउनलोडिंग करेंगे, तो 100 MB डाउनलोडिंग दोबारा से नहीं होगी, 100 MB के बाद से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। इसे बोलते हैं चेक सम या चेक पॉइंट। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चेक सम या चेक पॉइंट कौन सी लेयर में अप्लाई होता है? तो चेक सम और चेक पॉइंट सेशन लेयर के अंदर अप्लाई किया जाता है। कौन सा डिवाइस सेशन लेयर में काम आता है? तो नेटवर्क डिवाइस गेटवे है, उसको सेशन लेयर में यूज किया जाता है। पीडीयू क्या होता है सेशन लेयर में? तो पीडीयू यहां पर भी डेटा और मैसेज ही है। तो देखिए, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, तीनों लेयर्स के अंदर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट डेटा ही कहलाती है। क्या कोई एड्रेस यूज होता है सेशन लेयर के अंदर? नो यूज एड्रेस, यहां पर भी कोई एड्रेस यूज में नहीं आता है। कौन कौन से प्रोटोकॉल काम आते हैं? तो पीपीटीपी, नेट बायोस, आरपीसी, ये प्रोटोकॉल है वो यूज होते हैं सेशन लेयर के अंदर। तो अभी तक हमने 3 लेयर पढ़ी, पहली एप्लीकेशन, दूसरी प्रेजेंटेशन और तीसरी लेयर पढ़ी हमने सेशन लेयर। आगे की लेयर्स हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।